कलाकारों और कला प्रेमियों का प्रवीण आर्ट एकेडमी में स्वागत है। ड्रॉ एनीथिंग सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है आज कि किसी भी पोर्ट्रेट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है कि किसी जो पोर्ट्रेट हम बनाते हैं उसको सबसे पहले हम ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के बाद उसमें सबसे पहला हमारा काम होता है उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना, यानी कि थोड़ा सा उसको डार्क कर देना, ताकि बाद में ब्लेंडिंग के द्वारा उसको उसमें मिक्स कर दिया जाए। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हेयर बनाते हैं। अब ये कियारा अडवाणी का मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में कि इसके जो बाल हैं, यानी कि जो सिर के बाल जो हैं इनके थोड़ा सा वेवी हैं, नेचर में इनके वेवी हैं। तो आपने ऐसे बाल देखे होंगे जो जिसमें इस तरह से थोड़ा टर्न लिए होता है, यानी कि वेवी बाल हैं बिल्कुल। अब इन बालों को ड्रॉ करने का क्या तरीका है, तो ये हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी मैंने ये एक इस लाइट शेडिंग दे रखी है, तो थोड़ा मैं इस शेडिंग को डार्क कर दे रहा हूँ। और सबसे पहला काम क्या है, किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए आपकी जो पेंसिल होती है वो पेंसिल बिल्कुल ही शार्प होनी चाहिए। तो शार्प पेंसिल होगी तो आप आसानी से जो पॉइंट्स हैं उनको आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कोशिश करते हैं यहाँ इसको बनाने की। एग्जैक्टली रियलिस्टिक नहीं बना रहे हैं, कोशिश करेंगे इनको बनाने की। तो सबसे पहले तो आप इसमें थोड़ा सा इस तरह से शेड कर दीजिए, क्योंकि बालों को बनाते समय क्या होता है कि हम एक एक बाल तो नहीं बना सकते, और बालों के क्या होता है यहाँ पर एक गुच्छे से बने होते हैं बिल्कुल। तो दूर से देखने में आपको क्या लगेगा ये कि बाल हैं, पूरा घने बाल हैं हमारे सिर पे, तो लेकिन और साथ साथ ये उसके अलग अलग स्टेट्स भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करेंगे इस तरह से हम इसको थोड़ा शेड कर लेंगे, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे शेड कर रहा हूँ इसको, आप देखिए। यहाँ पर पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स देनी होंगी। जो लेयर्स होंगी वो धीरे धीरे उभर के आएंगी, यानी कि वो सिर के बालों को जो बाल हैं हमारे सिर के, उनको थोड़ा हैवी कर देंगे। आपकी कोशिश ये नहीं चाहिए कि हम सबसे पहले HB पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी HB पेंसिल है। जहाँ लाइट शेड देनी है वहाँ पर हम HB पेंसिल को ही यूज़ करते हैं। ये जो हम बाउंड्री बनाते हैं, इससे पता चलता है इससे बाहर हमें नहीं जाना है, इससे बाहर हमें नहीं जाना है। तो ये हम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये पेंटिंग का या ड्राइंग का काम है, ये बहुत ही इसमें पेशेंस चाहिए होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पेंटिंग के काम को छोड़ के कोई और काम करना शुरू करें, क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा बैठना पड़ता है। रियलिस्टिक पेंटिंग को बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, यानी कि 7-7 दिन लग जाते हैं लोगों को। बड़े बड़े पोर्ट्रेट बनाने में तो आर्टिस्ट को 1 मंथ 2 मंथ्स ऐसे लग जाते हैं, यानी कि प्रतिदिन उस पर 5-6 घंटे काम करना। तो ये बात आप ध्यान रखें, और ये बहुत ही पेशेंस से बनाने का काम है। और ये देखिए, हमने यहाँ पे शेडिंग बना दी। यहाँ बालों में देखिए, यहाँ पीछे बाल हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस पोर्शन में हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे, यहाँ पर ये पोर्शन दिखाने के लिए। यानी कि आप देखिए, पीछे से जाके ये बाल यहाँ पर कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। और थोड़ा सा हम पहले इसको ऐसे ही बना देते हैं, क्योंकि बालों को एक एक बाल बनाया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमने थोड़ा सा इसका बेस बना दिया है, यानी कि हमारी बेस ग्राउंड हो गई है। ग्राउंड बेस हमने इसको बना दिया। ठीक, ऐसा इसमें करेंगे। अब हम आगे इसमें थोड़ा अब पेंसिल प्रेशर को थोड़ा बढ़ाएंगे, पेंसिल प्रेशर को थोड़ा बढ़ाएंगे। बालों को यहाँ देखेंगे तो बाल जो हैं इस तरह से घूम के आ रहे हैं। ये यहाँ पर बालों का शेप ऐसा ही रहना चाहिए। क्योंकि बालों को बनाने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स की हम पेंसिल यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर HB की पेंसिल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा और डार्कनेस के लिए हम 2B पेंसिल को यूज़ करेंगे। उसके बाद थोड़ा और 4B। तो लेयर टू लेयर यदि हम चढ़ाएंगे तो तभी हमारे बाल रियलिस्टिक नज़र आएंगे। ये पोर्शन आपको इस तरह से देना है। ये देखिए, मेरे हाथ के मोशन को देखिए आप। थोड़ा प्रेशर को यहाँ पे दबाना है।
क्योंकि पेंसिल का जो पॉइंट्स है वो शार्प होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि बाल बहुत बारीक होते हैं तभी उसका इफ़ेक्ट आएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक ही काम को देखते देखते आदमी बोर हो जाता है। आप कोशिश ये करेंगे कि पोर्ट्रेट जब बनाएं तो टाइम लेके बनाएं, यानी कि आपके पास समय होना चाहिए। और पेंसिल ड्राइंग में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ऑयल पेंटिंग अदर्स में तो क्या है कि चलो आपने बना दिया और अदर पार्ट्स आप करने शुरू कर दें, क्योंकि पेंट आपको एक ही बार बनाना होता है। जो भी हम पेंट करते हैं, ऐसा नहीं बार बार पेंट को बनाया जाए, क्योंकि पेंट बार बार बनाएंगे तो आपका जो मैच नहीं हो पाएगा। पेंट को भी एक ही बार बनाना होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैं बिल्कुल टॉप टू बॉटम हमें करके दिखाना है, क्योंकि अगर मैं नोज़ शुरू कर दूँ, फिर आई शुरू कर दूँ, फिर ईयर रिंग्स बनानी शुरू कर दूँ, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कहाँ क्या बना रहा हूँ। अब आप इस पोर्ट्रेट को पार्ट्स में देख सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नई नई वीडियो मैं आगे डालता रहूँगा। और भी ये तो मैं पेंसिल का सीरीज़ बना रहा हूँ, आगे मैं ऑयल पेंटिंग का, वाटर पेंटिंग का, वाटर कलर का, हम आगे जिसको जो अच्छा लगता है वो सीखें और आगे बढ़ें। तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बालों को देखिए धीरे धीरे जब हम इसका और डार्कनेस करते चले जाएंगे तो इसमें इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और डार्क ग्रेड की पेंसिल ले लूँ और थोड़ा सा, अब मैं इसको डार्क ग्रेड की पेंसिल लेके, ये एक्स्ट्रा डार्क ग्रेड है थोड़ा, मैं इसको यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से जैसे जैसे आप लेयर्स चढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, लेयर्स चढ़ाना है। पेंसिल ड्राइंग में क्या है कि आप एक पेंसिल से, दो पेंसिल से भी आप काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप दो पेंसिल से भी काम चला सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि आपको मैनी लेयर्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। जब आप बहुत सारी लेयर्स बना देंगे तो वो ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, किसी एक पेंसिल को, यानी कि आप HB पेंसिल को लें और एक ही जगह बहुत सारे फोर्स लगाना शुरू कर दें, उस पर प्रेशर अप्लाई करें, तो धीरे धीरे वहाँ डार्क होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, नीचे से जो उसके मार्क आएंगे वो हटेंगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वो लेयर टू लेयर उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ लेयर टू लेयर पे इस पर चढ़ाएंगे हम। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपका टॉर्टलिन होता है, आपका एक पेपर स्टैम्प से होती है, उससे हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग जो है वो ही आपको इफ़ेक्ट दिखाती है यहाँ पर, और ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए। ब्लेंड ऐसा नहीं, ब्लेंडिंग में भी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे ब्लेंडिंग में, तो वहाँ बहुत एक गहरा मार्क आ जाएगा, और जिससे कि पेंटिंग से आपकी जो आपका पोर्शन है, देखिए ये जो हमें यहाँ ध्यान देना है, ये देखिए ये पॉइंट्स आ रहा है इस तरह से, यहाँ इस तरह से लिया इन्होंने, और इस तरह ये करके ये पॉइंट्स यहाँ ये बाल हैं, हम इसको मर्ज करना है हमें इसको बिल्कुल, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का हमारा जो है आउटलाइन दिखाई नहीं देना चाहिए। आउटलाइन जो है अगर दिखाई देगा तो पता चल जाएगा, डार्क चीज़ें साफ साफ अलग अलग नज़र आती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एजेस बनाने हैं, किनारे बिल्कुल इस तरह से बना देने हैं, यहाँ से उठाते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे, बहुत फाइन इसको करना है डियर। जब हम इसको फाइन करेंगे तभी जाके हमारे जो पोर्ट्रेट है वो उभर के आएगा। अब देखिए ब्लेंड के लिए हमारे पास एक ब्लेंडिंग टूल है, इसको बोलते हैं हम टोटली, यानी कि ये हमारे पास, इसके लिए हम, ये ब्लेंडिंग है, ये दुकान में मिलता है, 35-40 रुपये का आता है, लेकिन इससे बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अगर हम गौर से देखें, आप यहाँ बालों को, इन वाले हिस्सों को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे बाद में हम क्या कर देंगे, ये जो वाइट आपको दिखा दे रहा है लाइट इफेक्ट है, इसको हम आपका इरेजर से वॉश कर देंगे, साफ़ कर देंगे यहाँ से, तो वो इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल यहाँ पे पॉइंट्स देने हैं, ताकि आपको वाइट पार्ट भी दिखाई दे सिर का, और यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ धीरे धीरे हम इसको, क्योंकि अब ये बाल है तो पीछे का पोर्शन थोड़ी दिखाई देगा आपको, यानी कि पेपर के पीछे का थोड़ी दिखाई देगा, तो ये क्या है, ब्लेंडिंग से हट जाएगा। ब्लेंडिंग से भी, और ब्लेंडिंग में भी ऐसा नहीं कि हम अब ऊपर नीचे ब्लेंडिंग करें, जिस तरह से डायरेक्शंस रहती है बालों की, उसी डायरेक्शंस में हम ब्लेंड करेंगे, उसी डायरेक्शंस में ही ब्लेंड इसको करना है। ये आप दोनों ऑन बोथ साइड्स हम करेंगे इसको। हमारे पास क्या है, इसका ये रहना चाहिए कि बेस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और देखिए ये बेस कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। अब इसके ऊपर हम लेयर चढ़ाने शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बाल जो हैं काले होते हैं, और उनके लिए हमें
ऐसा नहीं कि बहुत हाई ग्रेड की पेंसिल चाहिए। 70-80 रुपये का या 100 रुपये का डब्बा आता है, इसमें अलग अलग तरह की पेंसिल्स होती हैं। एच वो आपका 2H, ठीक है, आप 2B, HB, 2B, 4B, ठीक है, 6B, 8B, इस तरह का पेंसिल आते हैं। और जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ता रहे, आप अच्छी अच्छी कंपनीज़ की जो है पेंसिल यूज़ करके एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सीख रहे हैं क्या है इसमें, बालों को बनाना। ये कियारा आडवाणी है, बहुत फेमस फिल्म एक्ट्रेस है, आपने इसकी फिल्म देखी होगी शेरशाह, बहुत अच्छी कमाल की इसने एक्टिंग की है इसमें। अब हम इसमें चाहें तो और ग्रेड की लेयर्स भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैं थोड़ा और इसमें लेयर चढ़ाऊँ, क्योंकि बिल्कुल ही बाल ब्लैक हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको डार्क कर दें यहाँ पर। बहुत धीरे 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 लेयर्स को बिल्डअप करना है। यहाँ पे इस पर बिल्ड करते चले जाएं धीरे धीरे, और ब्लेंडिंग भी करते जाएं। तो ये जो है आपको अच्छे से पोर्ट्रेट उभर के आएगा आपका। मैं इसके हर पार्ट को अलग अलग बना के दिखाऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल प्रवीण आर्ट एकेडमी में जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में ऑयल पेंटिंग का भी दिया है। अभी मैं ऑयल पेंटिंग को डिटेल में बताऊंगा। और अभी तो मैं क्योंकि सीरीज़ शुरू की है, मेरे ख्याल से इसमें मेरे 4 दिन और रह गए हैं, और मैंने इसमें सबको पिछले वीडियोज़ में आइज़ बनाना सिखा दिया है, नोज़ बनाना सिखाया है, आईब्रो बनाना सिखाया है, आपका फेशियल मेजरमेंट करना सिखाया है, ठीक है। तो आप जाके उसे चेक करें और आई बटन में पे जाके क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, छोटे बच्चे यदि घर में सीखना चाहें तो उनको सिस्टमेटिक सिखाएं। ऐसा नहीं कि आज कोई वीडियो देख ली, कल कोई वीडियो देख ली। किसी का भी चैनल को आप पकड़ें, जो भी आर्ट सिखा रहे हैं सभी अच्छी तरह से सिखाते हैं, उसमें जाके आप टाइम दें। क्या करते हैं आप सीख इसलिए नहीं पाते कि आपको वीडियो आपके सामने, आपने क्लिक किया, 15 सेकंड 20 सेकंड देखा और आगे की तरफ चल दिए, किसी और चैनल पे चले गए। सभी चैनल अच्छे हैं, तो सबको, किसी को भी आप देखें तो उसको अच्छे से पकड़ के रखें, यानी कि एक ही गुरु को पकड़ के रखें। और जब आपको धीरे धीरे नॉलेज मिले फिर आप और जगह शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बेसिक जो है किसी भी एक टीचर से सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज आएगा। ऐसा नहीं कि हम आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, तो परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगी आपको, यानी कि ग्रेविटी नहीं आ पाएगी आपके पास। और सिस्टमेटिक एक तरह का जो सिलेबस होता है पेंटिंग का या ड्राइंग का, वो आपको नहीं पता चल पाएगा। ये डार्क ग्रेड की पेंसिल है, तो इससे जो है ये इफेक्ट, देखिए ये वाला इफेक्ट चल रहा है। यहाँ पे ये बाल इस तरह जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बाल भी इस तरह से जा रहे हैं। इसका टाइम इसलिए देना पड़ता है पोर्ट्रेट में कि ईच एंड एवरी पार्ट जो है आपको उसके एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, तभी वो रियलिस्टिक बनता है। रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि एक एक चीज़ को निकाल देना, यानी कि उसका जो भी हमारा पास पोर्ट्रेट बनाने के लिए आया। पोर्ट्रेट तो हर तरह के होते हैं ना, यानी कि पोर्ट्रेट, लॉइन पोर्ट्रेट भी होगा, डॉग पोर्ट्रेट भी होगा, ठीक है। और बहुत से आर्ट में लोग जो है अपने जो पेट्स होते हैं, जो घर में वो पाल के रखते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली, इनके भी बनवाते हैं। तो काम अच्छा है, शौक के तौर पे बहुत से लोग इसको करते हैं, और काफ़ी लोगों ने शौक के तौर पे ही इसको शुरू किया है, लेकिन बाद में जाके इसको वो अपना एक बिजनेस बना लेते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अब अच्छा बना रहा हूँ तो मेरा आर्ट बिकेगा, आपके लेबर पे डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके आर्ट वर्क्स नहीं बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं, या जिनके चैनल नहीं चल पा रहे हैं वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं। ग्रेजुअली उनके भी चलेंगे, धीरे 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 धीरे। बस वही बात है कि आपको टाइम देना है। और पेंटिंग या आर्ट का काम, ड्राइंग के काम में ये बहुत ही ज़रूरी है। अब देखें धीरे धीरे लेयर चढ़ती चली जाएगी। तो ये जब लेयर इस तरह से चढ़ेगी तो आपको भी दूर से रिफ्लेक्ट होगा बालों के बारे में कि हाँ ये देखिए अब हमारे पास क्या है, ये धीरे धीरे निकल के आ रहा है, उभर के आ रहा है।
मुझे इस जो है अदर चीज़ें भी सिखानी है। अभी तो मैं सिर्फ इस वाली वीडियो में बालों पे ही हमारा डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आप चीज़ को आपको देखना है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है सिर का, ये वाइट हिस्सा हो गया और पीछे की ये बाल हो गए हमारे पास। अब यही हमें देखना होता है हर पेंटिंग में। ठीक, अब हम साथ साथ जो है इसको और डार्क करेंगे और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये जो हिस्से हैं, इनको यहाँ पे क्या करना है, इसे यहाँ पर ब्लेंड कर देना है, अच्छे से ब्लेंड कर देना है, बाहर नहीं निकालना है। कोशिश ये रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पॉइंट्स बाहर निकल जाए। तो यहीं पर इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्लियर नज़र आए आपको और कोई भी चीज़ बाहर की तरफ को ना निकलती नज़र आए। तो ये हमें और बहुत लाइटली जो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, बहुत इसमें प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर का ही खेल है। पेंसिल ड्राइंग में तो प्रेशर का ही खेल है। आपको एक बार प्रेशर अप्लाई करने आ गया किसी चीज़ में तो आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे और चीज़ें जब आप बनाएंगे तो लोगों को अच्छी लगेगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में इतना ही पार्ट में सिखाने जा रहा हूँ कि बालों को हमने किस तरह से बनाना है और किस तरह से शेड करना है। तो मैंने इस वाले पार्ट में सिखा दिया कि ब्लेंडिंग कैसे करें। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स कर देना। ऐसा नहीं कि आप पकड़ के और टेढ़े मेढ़े कहीं से भी इसको हाथ को इधर उधर कर दें तो उसका लुक बिगड़ जाएगा। बाल का जिस तरह से डायरेक्शन होगा, जिधर भी उसका डायरेक्शन होगा उसी की तरफ आपको फोर्सफुल प्रेशर अप्लाई करना है, यानी कि एक लिटिल फोर्स लगाना है ताकि वो उभर के आए। धीरे 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 अब यहाँ लेयर चढ़ाते जाएं। तो आप जब है इसमें और ज़्यादा लेयर जब चढ़ा देंगे तो ये देखिए इसी तरह से आपको है नज़र आएगा। इसे हम और ज़्यादा अलग अलग ग्रेड की पेंसिल से इसे और ज़्यादा हम डार्क कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको वाइट पार्ट दिखाई दे उसे भी आप ब्लेंड कर दें, लेकिन जहाँ पर पोर्ट्रेट के अंदर वाइट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, उसको आप क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे, यानी कि वही आपकी पेंटिंग को जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के आएंगी, तभी पोर्ट्रेट में रियलिस्टिक आपको नज़र आएगा। यहाँ से ये वाला पार्ट और ये जो हमारे कान का हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा हम इसको इधर लेके आए। यहाँ थोड़ा सा ये पार्ट मुझसे छूट गया, लेकिन इसको यही हम पूरा कर रहे हैं। ये हमारे ईयर का पार्ट है, तो यहाँ बीच में हिस्से को थोड़ा हम डार्क कर देंगे। यहाँ पर बहुत लाइटली करेंगे क्योंकि बीच के हिस्से में आपको ये दिखाई दे रहा है डार्क, यहाँ तो बीच में डार्क ही करेंगे और इसको यहाँ थोड़ा सा लाइट करेंगे। थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर देता हूँ यहाँ पर। कमियाँ तो बहुत सारी रह जाती हैं, उन्हीं कमियों को देखना होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं बालों के, उनको हम बनाएंगे। ये थोड़ा सा मार्क लग गया देखो कलर का, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा बाल और भी दिखाई दे रहा है इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा इसको और डार्क कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पे बहुत ही कम बाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ इसको कर रहे हैं। तो और यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, जो वाइट पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह कर देंगे। ये यहाँ के जो हिस्से हैं उसे हम यहाँ वाइट दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ से उतरने शुरू हो गए,
ये यहाँ से थोड़ा ज़्यादा उतर गया है, लेकिन मैं इस पर बहुत लाइटली एक प्रेशर दूंगा जो कि इसी डायरेक्शन में होगा। ये आपको वाइट भी नज़र आएगा और आपको कम्प्लीटली बाल भी यहाँ ये जो पॉइंट है इसको दिखाई देगा। अब यहाँ पर अलग अलग सी यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। ये आप इस तरह से इसको यहाँ पे करेंगे, यानी कि यही होता है ब्लेंड कर लेना, चीज़ों को ब्लेंड कर लेना। अब यहाँ से जो बाल का जो जड़ में फंसा रहता है उसको दिखाना है यहाँ पर इस तरह से। तो ये ग्रेजुअली आप इस तरह करेंगे और टाइम लगाएंगे, तो आपके वीडियो में जो आपका पोर्ट्रेट होगा वो अब बहुत ही रियलिस्टिक नज़र आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही और वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।